Good morning students, I am Amita Said. Welcome to in BBN online classes and we were reading chapter Evans tries O level और हमने देखा कि इवांस जो है वो मैक्लरी को मार के हिट करके भाग चुका है। कार्टर मैक्लरी को हॉस्पिटल लेके जा रहा है और मैक्लरी कहीं ना कहीं ये दावा करता है कि उसे मालूम है कि इवांस भाग के कहाँ गया है और जर्मन लैंग्वेज में उस क्वेश्चन के पेपर के पीछे उसका कुछ एड्रेस लिखा है कि एल्सफील्ड वे, वहाँ से हैडिंगटन और वहाँ से न्यूबरी जाना है। तो अब इनको कहीं ना कहीं पता है कि इवांस भाग के कहाँ गया है। ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर सेंट एल्डिटिस पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट। अब उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को बोला कि चलो पुलिस स्टेशन चलो, टेक स्टीफन एंड जैक्सन हियर एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, चीफ इंस्पेक्टर बेल गॉट दैट। तो उसने कहा कि अपने साथ में जैक्सन स्टीफन को लेके जाओ और फिर चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पर है बेल नाम का, उसको वो सारी बातें बता देना क्योंकि वो पुलिस स्टेशन है, पुलिस हमारी हेल्प करेगी। He leaped the stairs to his office 3 at a time, got Bell on the phone immediately and put the facts before him। और जैसे ही वो स्टेयर्स चढ़ने लगा ऑफिस की, वैसे ही उसने बेल को फ़ोन किया और सारी चीज़ें बेल को बता दी। विल गेट हिम सर सेड बेल। तो बेल ने बोला हाँ श्योरली हम उसे पकड़ लेंगे। विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक। उसने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत लक की भी ज़रूरत है लेकिन हम उसे पकड़ लेंगे। द गवर्नर सेट बैक एंड लिट अ सिगरेट। अब गवर्नर उस गाड़ी में बैठा है और अपनी सिगरेट जलाता है। ये गॉड्स व्हाट अ ब्यूटिफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन। उसने कहा कितने अच्छे से प्लान बनाया है इवांस ने। व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वाज, केयरलेस लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड। लेकिन कितना भी चालाक क्यों ना हो वो पीछे क्वेश्चन पेपर ज़रूर छोड़ गया अपना। बट दैन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक्स समवेयर ऑल अलोंग द लाइन। लेकिन कहीं ना कहीं उन सब ने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करी है फ़ोन के ऊपर भी, क्योंकि जो भी फेक कॉल्स आए थे उससे रिलेटेड उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, वेल सारे ही लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर चुके थे। एंड दैट्स वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर। और फिर भी क्योंकि सब लोगों ने गलतियां करी हैं, उसमें इवांस ने भी गलती करी है क्वेश्चन पेपर छोड़कर, तो बहुत बहुत जल्द जो बहुत चालाक इवांस है वो फिर से जेल में वापस आ जाएगा। The phone on his desk erupted in a strident burst and Superintendent Carter informed him that McClellan had spotted Evans driving off along Elsfield Way। और फिर फ़ोन की घंटी बजती है और अपनी सीट पर बैठा हुआ गवर्नर उसको उठाता है फ़ोन को और वो होता है फ़ोन कार्टर का और वो बोलता है कि मैक्लरी ने स्पॉट किया है इवांस को एल्सफील्ड वे में एंड दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट। और उसने नंबर ऑफ द कार भी नोटिस कर लिया है एंड हैड गिवन चेज इमिडिएटली। और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बट एट लॉस्ट हिम एट हैडिंगटन राउंड अबाउट। लेकिन हमने उस कार का पीछा किया लेकिन हैडिंगटन राउंड अबाउट में कहीं ना कहीं हमने वापस उसे खो दिया। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इन टू द सिटी। हो सकता है कि वापस वो लौट कर आए। नो सेड द जनरल गवर्नर क्वाइटली। नो ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी। उसने कहा वो वापस लौट के नहीं आएगा, अब हैडिंगटन तक जा चुका है, इसलिए हैडिंगटन से वो कहाँ जाएगा, न्यूबरी जाएगा। ही एक्सप्लेन हिज रीज़न फॉर बिलीविंग। और उसने क्यों ऐसा बोला उसके लिए वो बता रहा है कि उसने पूरा अपना एड्रेस लिखा था कि एल्सफील्ड वे से हैडिंगटन रन अबाउट और वहाँ से न्यूबरी जाना है। ही वॉज एंड लेफ्ट इट एट दैट इट वॉज पुलिस जॉब नाउ नॉट हिज। उसने कहा कि ये सब पुलिस का जॉब है, मेरा नहीं है अब जॉब ये। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर गीगल गुलेबल गवर्नर दैट वॉज ऑल। और फिर से जो गवर्नर था एक बार फिर हंसी का पात्र बन चुका था, क्योंकि फिर से इवांस ने 4th टाइम गवर्नर को बेवकूफ़ बना के वहाँ से जा रहा था, वहाँ से भाग चुका था जेल से। तो इस बार भी गवर्नर को उसने हंसी का पात्र बना दिया था। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट। उसने कहा ठीक है कार्टर, तुमने मैक्लरी को अच्छे से हॉस्पिटल तो ले गए ना तुम। यस ही इज़ द रेडक्लिफ नाउ। उसने कहा हाँ वो तो रेडक्लिफ में है। रियली ग्रॉजी ही वॉज व्हेन ही गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिसेज एंड देन रैन फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर। तो हम एग्जामिनेशन ऑफिस में गए, फिर वहाँ से हमने गवर्नर रैंग द राइटक्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट। सो उसने कहा कि हाँ, उसने बोला कि हाँ मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो तुम मुझे राइटक्लिफ उतार दो, हॉस्पिटल है वहाँ पे और मैं वहाँ से एम्बुलेंस को बुला के खुद ही चला जाऊँगा। तो अब कार्टर को पता नहीं है सच में कि वो गया है या नहीं गया है। तो गवर्नर को ऐसा लगा कि चलो देखते हैं, उसका हालचाल पूछ लेते हैं। तो राइटक्लिफ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उसने फ़ोन किया और देखा कि कोई एक्सीडेंट केस आया है क्या, कोई वुंडेड कोई इंजर्ड आदमी आया है कि उनके पास।
मैक्लरी यू से, उसने कहा क्या नाम बताया अपने मैक्लरी? यस ही इज पार्सन, हाँ वो एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट मीन्स पुजारी, पार्सन। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन, तो सामने से राइटक्लिफ हॉस्पिटल से जवाब आता है नहीं ऐसा तो कोई केस आया ही नहीं हमारे पास। यस देयर इज, यू विल फाइंड वन ऑफ द योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम अप फ्रॉम द एल्सफील्ड वे अबाउट। तो उसने कहा कि नहीं आपकी कोई एम्बुलेंस है, उसने उसको एल्सफील्ड वे से पिकअप किया होगा, आप ज़रा देखिए कोई एक आया होगा मैक्लरी नाम का इंसान। Oh, that yes, we sent an ambulance all right, but when he got there, the fellow had gone. No one seemed to know where he was, just vanished, not a sign. उसने कहा हाँ ऐसा कोई कॉल तो आया था, लेकिन जब हमारी एम्बुलेंस गई वहाँ पर कोई नहीं मिला हमें, तो इवन कोई भी नहीं था, हो सकता है गायब हो गया हो, कुछ साइन ही नहीं था उसका, तो हमारे पास तो कोई मैक्लेरी नाम का इंसान आया ही नहीं। But the governor was no longer listening, and the truth seemed to hit him with a ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक। एकदम से अब वो बातें करना तो छोड़ो, गवर्नर के दिमाग में एकदम से हिट हुआ कि एक्चुअली मैक्लरी जो है वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गया, और गवर्नर ने अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द चैप्टर नेक्स्ट। टिल दैट हैप्पी लर्निंग।